परेशानी तो उधर थी एनडीए वाले का, आज भी परेशानी है। हमने तो अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया। अब ये भाजपा वाला बतावे एनडीए वाला कौन का सीएम का चेहरा। प्रशांत किशोर अगर ये बात बोल रहे हैं तो आपको कैंडिडेट चुनते समय ये बातें समझ में नहीं, आप रणनीतिकार हैं तो आपको पता नहीं था कि ये राजनीति में ये हथियार होते हैं। ये बड़ी कौन सी बात है, आपके कमजोर उम्मीदवार थे, टूटे। ये आरोप लगाने वाली क्या बात है भाई, वैसे कैंडिडेट टूटे कैसे आपके आपके कैंडिडेट। ये राजनीति है, ये राजनीति का एक पार्ट है, इसमें बुरा और भला क्या। आप कमजोर थे, आपके उम्मीदवार, आपने गलत या कमजोर उम्मीदवार को चुने, आप हार मानिए सीधा। हार मान लेना चाहिए प्रशांत किशोर को। बिल्कुल हार मान लेना चाहिए। अमित शाह जी तभी आए थे सुलझाने के लिए, अभी भी पूरा सुलझा नहीं है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ लेकिन आप लोग के दिमाग में इंडिया गठबंधन इतना घर किया गया है कि उसे बाहर ही नहीं निकल पाते। समस्या उधर है, यहाँ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सीएम का स्पीच इस बार तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में अकेले मुकेश सहनी होंगे या आईपी गुप्ता भी होंगे? नहीं, कल से ही हम मुकेश सहनी जी तेजस्वी यादव जी के साथ उड़ान भर रहे हैं और वो सारे लोग हो सकते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया जाएगा। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो वोट हैं इंडिया गठबंधन में 100% जाए। उसके लिए उड़ान भरना हो, मछली खाना हो, सत्तू खाना हो, पान खाना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के एक कद्दावर नेता और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता साहब हैं और आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि आज इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। सीएम फेस, डिप्टी सीएम फेस, जिसको लेकर हजार तरह के सवाल थे, उसका ऐलान हो गया। माना जाए कि देर आए दुरुस्त आए। नहीं, मैं आपको पहले भी कहा था कि जब आप सड़क पे उतरते हैं, संघर्ष करते हैं जी, तो रिकॉग्निशन आपको मिलता है जी। और जो भी राजनीति बिहार में करते हैं या देश में करते हैं, गांधी मैदान के उस भीड़ को, हमारी इनकलाब यात्रा को और आंदोलन को नकार नहीं सकते थे। हाँ, एनडीए वाले ने हमें समझने में गलती की और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे साथ खड़े दिखे और उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था और मेरा करनी छाप बैनर में एक राजनीतिक पहचान ले चुका था। जो देरी हुई, आपको लगता है कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, थोड़े कष्ट वाले दिन रहे आपके लिए? नहीं, हम लोगों से, मेरे लिए तो, मैं ये देखिए, हम लोग सड़क के आदमी, संघर्ष ही हमारा रास्ता होता है और हमारा जो संघर्ष करता है उसके पास धैर्य होता है, क्योंकि उसको पाने की इच्छा कुछ होती नहीं। परेशानी तो उधर थी एनडीए वाले का, आज भी परेशानी है। हमने तो अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया। अब ये भाजपा वाला बतावे एनडीए वाला कौन का सीएम का चेहरा। नहीं, बिहार में एक दूसरा खेल चल रहा है। अगर प्रशांत किशोर के आरोपों की माने तो प्रशांत किशोर का आरोप है कि उनके कई उम्मीदवारों को मजबूर किया गया कि वो अपना नॉमिनेशन वापस लें, वो मैदान से हट जाएं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनके एक उम्मीदवार को अपने साथ बिठा कर रखा। तो सवाल ये है कि ये खतरा आपको भी महसूस हो रहा है, आपसे भी, या फिर आपसे भी संपर्क करने की कोशिश की? देखिए, हमारा ये मानना है कि प्रशांत किशोर अगर ये बात बोल रहे हैं तो आपको कैंडिडेट चुनते समय ये बातें समझ में नहीं, आप रणनीतिकार हैं तो आपको पता नहीं था कि ये राजनीति में ये हथियार होते हैं। ये बड़ी कौन सी बात है, आपके कमजोर उम्मीदवार थे, टूटे। ये आरोप लगाने वाली क्या बात है भाई, वैसे कैंडिडेट टूटे कैसे आपके आपके कैंडिडेट। ये राजनीति है, ये राजनीति का एक पार्ट है, इसमें बुरा और भला क्या। आप कमजोर थे, आपके उम्मीदवार, आपने गलत या कमजोर उम्मीदवार को चुने, आप हार मानिए सीधा। हार मान लेना चाहिए प्रशांत किशोर को। बिल्कुल हार मान लेना चाहिए। सहरसा की विधानसभा सीट से आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, मामला कितना चुनौतीपूर्ण है? आपका हेलीकॉप्टर भी खूब उड़ रहा है। कल भी हम
आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ चुनाव अभियान का पहला उड़ान भरेगा और हम लोग सिमरी बख्तियारपुर लैंड करेंगे। सहरसा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि परिणाम होते हैं हार जीत, लड़ना शर्त होता है। और मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के मैं सहरसा इसलिए चुना हूँ कि मुझे भेजा गया है कि महागठबंधन जो कोसी और सीमांचल का जो एरिया है हमारे समाज के, वो खचाखच भरे पड़ा। आईपी गुप्ता एक चेहरा गया है ताकि हमारे समाज के लोग जो कि हुआ करते थे वोटर्स एनडीए का, वो इंडिया के पक्ष में वोट करें, और वो होने जा रहा है। एक सवाल यह भी है कि लगातार जिस तरीके से गतिरोध रहा, देरी हुई, आज कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत हुई, उन्होंने इसके लिए प्रभारी जो कृष्णा लावरू हैं उनको जिम्मेवार ठहराया। अब आपकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस से आपका लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस में आप रहे हैं। देखिए, लावरू साहब बिल्कुल साफ नियत और साफ रणनीतिकार के प्रतिबिंब है, और राजनीति में हर एक किसी को खुश नहीं किया जा सकता। इल्जाम लगना लगाना ये राजनीति का एक हिस्सा है, इसको हम उस तरह से नहीं लेते। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि देर हुआ है, अमित शाह जी तभी आए थे सुलझाने के लिए, अभी भी पूरा सुलझा नहीं है। दूसरी तरफ लेकिन आप लोग के दिमाग में इंडिया गठबंधन इतना घर किया गया है कि उसे बाहर ही नहीं निकल पाते। समस्या उधर है, यहाँ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सीएम का फेस स्पीच घोषित कर दिया। तो अब तो सीएम फेस हो गया, आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कल से ये जानकारी है कि भाई आप लोग संयुक्त रूप से प्रचार में भी इंडिया गठबंधन के लोग जाएंगे, तो क्या प्लान है आगे का? नहीं, कुछ नहीं, हम एक एक सीट पे, राइट लीजिएगा, एक एक सीट पे हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी जो प्लानिंग है, और आप देखे होंगे कि किस तरह से आदरणीय प्रतिपक्ष नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जो जीविका की जितने भी लोग हैं उनको नौकरी देंगे, 30,000 रुपये महीना देंगे, जितने भी संविदा के जो वर्कर हैं उनको हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, हमें अपने हर घर नौकरी जाएगी। ये सारी हम अपने रणनीतियों के साथ, विजन के साथ बिल्कुल ओपन हैं, और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं हम लोग मुद्दे और विजन के साथ बिहार में। आखिरी सवाल है, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी को हेलीकॉप्टर में मछली और संतरा खाते देखा। इस बार तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में अकेले मुकेश सहनी होंगे या आईपी गुप्ता भी होंगे? नहीं, कल से ही हम मुकेश सहनी जी तेजस्वी यादव जी के साथ उड़ान भर रहे हैं, और वो सारे लोग हो सकते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सुनिश्चित किया जाएगा। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो वोट हैं इंडिया गठबंधन में 100% जाए जी। उसके लिए उड़ान भरना हो, मछली खाना हो, सत्तू खाना हो, पान खाना हो सब कुछ खाएंगे। पान तो इसलिए खाते हैं कि भाई दिन भर बोलते बोलते जी गला सूख जाता है। नहीं, आपकी पहचान भी है, पान समाज वाले नेता के तौर पर आपने खुद को स्थापित किया बिहार में। मुझे लगता है कि मैं खुद ही स्थापित नहीं हुआ है, पान समाज पूरा स्थापित हुआ है जी। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी स्थापित हुई है, करनी छाप स्थापित हुआ है। तो देखिए, हमारे साथ इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो हाल ही में इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे आईपी गुप्ता साहब। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।